हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। न्यूमेरिकल मेथड या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक का सब की सब वीडियो बनी हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। तो आज का जो टॉपिक नेम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। तो अभी तक का हमने इससे पहले के जो वीडियोस में हमने पढ़ रखा था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, उसमें रेगुलर फॉल्सी न्यूटन रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं। तो आज शुरू करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आने के लिए आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि जो भी हमारे पास इंटरपोलेशन के जो टाइप थे वो बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। जैसे इंटरपोलेशन के हमारे पास कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन अनइक्वल इंटरवल और इंटरपोलेशन सेंटर डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बढ़िया तरीके से हमको आने चाहिए। इनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं तो इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है, इसमें बात करते हैं। फिट ऑफ एन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल to the given set of value of the function and the differentiate it as many times as desired। मतलब जो आपको इंटरपोलेशन दिया गया होगा उस इंटरपोलेशन में आपने पॉलिनोमियल को फिट करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंटरपोलेशन दिया गया होगा, उस इंटरपोलेशन में पॉलिनोमियल को फिट करना है और फिर वहां पर से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। फिर हम उसको जितनी बार चाहें उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो जितनी बार पॉसिबल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल 3 डिग्री का बनेगा तो 4 बार उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं कुछ थोड़ा सा पुराने को रिवाइज करूंगा। तो इंटरपोलेशन हमारे पास 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो इंटरपोलेशन होता है वो होता है इक्वल इंटरवल और इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। तो सबसे पहला आता है इक्वल इंटरवल का, इक्वल इंटरवल का। और इक्वल इंटरवल का जो इंटरपोलेशन होता है यहाँ पर 2 फॉर्मूलों से इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अगर हमको वैल्यू ऊपर साइड कहीं पर को निकालनी है तो हम लगाते हैं न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जो न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो इस प्रकार से होता है। एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एफ फैक्टोरियल यू फैक्टोरियल नोटेशन 1 डेल्टा एफ ए प्लस यू फैक्टोरियल नोटेशन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ ए। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस u का पावर 3 और फैक्टोरियल 3 डेल्टा की पावर 3 एफ ए प्लस चलते चलते। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन u का पावर 3 है, मतलब u का फैक्टोरियल नोटेशन 3 है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास u माइनस 1 u माइनस 2 और ये u का पावर 2 मतलब u का 2 फैक्टोरियल नोटेशन है, तो इसका फॉर्मूला आता है u माइनस 1। तो ऐसे u का पावर 1 है, u का एक फैक्टोरियल नोटेशन है, तो उसको मैं सीधे सीधे u लिखता हूं। अब यहाँ पर जो ये a प्लस यू एच है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो होता है। और जो ये a होता है, ये a होता है यहाँ पर वो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट इंटरपोलेशन में फर्स्ट x होता है। जो फर्स्ट x होता है, मान जैसे इंटरपोलेशन दिया है, x दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है और 4 का डिफरेंस दिया है, उसके बाद 9 दिया है, तो ये मेरे पास a होता है, मतलब फर्स्ट x। और स्टूडेंट्स h होता है डिफरेंस। यह इक्वल इंटरवल है, जो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस होगी हमारे पास। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पर हम बात करेंगे। और ये सब हमने लेक्चर हमारे शायद 6ठे या 7वें लेक्चर में यहाँ बता दिया है मैंने कि न्यूटन ग्रीगरी फॉरवर्ड को हमने प्रूफ भी किया हुआ है और इसके क्वेश्चन भी बनाए गए हैं स्टूडेंट्स।
ऐसे ही न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है एफ ए प्लस यू एच प्लस ए प्लस एन एच प्लस यू एच, और इसको हम लिखते हैं एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नाबला एफ ए प्लस एन एच, फिर प्लस यू यू प्लस वन नाबला टू एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू, फिर प्लस थ्री यू प्लस वन यू प्लस टू और फैक्टोरियल थ्री नाबला थ्री एफ ए प्लस एन एच प्लस, चलते चलते जो यहाँ पर को ए प्लस एन एच होता है, ये लास्ट वैल्यू होती है, जो इंटरपोलेशन में हमको एक्स दिए होते हैं उनमें लास्ट होता है, एक्स डिफरेंस ही होता है, यू हमने निकालना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो पहले इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का, एक क्वेश्चन न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का, उनका डिफरेंशिएशन। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन से पक्का आएगा, 100% एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, चाहे वो गॉस फॉरवर्ड का हो, गॉस बैकवर्ड का हो, या फिर स्टर्लिंग का हो, या फिर बेजल्स का हो, या फिर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का हो, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का हो, अधिकतर न्यूटन ग्रेगरी से ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है आज का, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट सेकंड एंड फाइंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड derivatives of function of the function of the function of the function tabulated below at the point x is equal to 1.5। आपके पास जो x है वो 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। जो आपके पास fx है 3.375, फिर है 7.000, फिर है 13.625, फिर है 24.000, फिर है 38.875, फिर है 59,000 स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव, अरे हाँ और भी एट एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन उतार रखा है, तो फाइंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स, मेरे को फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी डेरिवेटिव निकालना है ऑफ फंक्शन टैबुलेटेड बिलो। सुनिए, ये हमको एक टेबल दी गई है, इससे एक हमने फंक्शन निकालना है, उस फंक्शन का हमने सबसे पहले तो उसका फंक्शन निकालना है,
फिर उस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, 3 बार, और हमने वैल्यू देखिए कुल मिला के क्वेश्चन जो हमने निकालना है सबसे पहले कोई एक एफ निकालना है। सबसे पहले तो फंक्शन निकालूंगा तभी तो उसका डिफरेंशिएट करूंगा, फिर मैंने एफ डैश एक्स निकालना है। अगर एफ डैश एक्स आ जाता है तो एक्स की जगह मुझे क्या रखना है फिर भैया 1.5 रखना है। फिर उसके बाद एफ एक्स निकाला, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है और x की जगह हमने रखना है कितना 1.5। फिर fx था, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करना है, फिर उसकी जगह हमने रखना है कितना 1.5 स्क्वायर। इतनी बात आई नहीं समझ में? तो सबसे पहले आपने fx बनाना है। fx बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर तो लिखा हमने x है तो हमारे पास 1.5 है, 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, 3.5 है, फिर हमारे पास कितना 4 है। और आपके पास जो fx लिखा है ये सॉल्यूशन में लिखी हुई 3.375 है, फिर है कितना 7.000 है, फिर हमारे पास है 13.625 है, फिर हमारे पास कितना है 24.000 है, फिर है 38.875 है, फिर हमारे पास कितना 59.000। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये एक यहाँ पर डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो देखो यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर वो कितना है 0.5 का है, यहाँ पर वो भी 0.5 का है, यहाँ पर वो भी 0.5 का है, यहाँ पर वो भी 0.5 का है। तो इसका मतलब यह है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल है। इतनी बात आई नहीं समझ में? और हमें जो वैल्यू निकालनी है, जो भी एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पर निकालने हैं वो पॉइंट कितना है 1.5 है, और 1.5 इस टेबल के सबसे ऊपर की ओर को है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई यूज करना होगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सबसे पहले न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसमें हमारे पास डेल्टा 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 होते हैं, तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर से निकालेंगे डेल्टा एफ एक्स, फिर यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा एफ एक्स। अब देखो इक्वल इंटरवल है तो यहाँ पर को बनती है डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कब बनती है, जब अनइक्वल इंटरवल होते हैं। तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डेल्टा एफ एक्स है इसमें से इसको घटा देना पड़ता है स्टूडेंट्स। अगर इसमें से इसको घटाया मैंने तो अब इसमें से इसको घटाया 7 में से 3.375 अगर घटाया तो कितना क्या इतना आ रहा है 3.625, और इसको हम कहाँ पर लिखते हैं 3.625। अगर स्टूडेंट्स आपने हमारी सभी वीडियो देख रखी है, आप एक एक लेक्चर फर्स्ट से देखते हुए आए हैं तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। और आप अगर अभी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले एक बार लेक्चर 1 से देखिए, पूरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का हर एक चीज़ हमने कवर कर रखा है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कवर कर रखा है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, और मतलब 20 लेक्चरों में लगभग हम अपना पूरा न्यूमेरिकल मेथड या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक वीडियो को देखिए, आराम से समझिए, जो भी क्वेश्चन में आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या अबाउट में जाकर के हमारा नंबर होगा हमको कॉल कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो अब इसमें से इसको घटाना है तो स्टूडेंट्स 13.625 में से 7 गया तो स्टूडेंट्स कितना है 6.625। इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 में से 13.625 तो कितना आया स्टूडेंट्स 10.375। तो ऐसे 38 में से 38.875 में से 24 घटाना है स्टूडेंट्स 14.875, ये कितना आया फिर तो 59 में से 38.875 59 में से 38.875 घटाना है तो ये है हमारे पास 20.1
20.125। तो अब स्टूडेंट्स डेल्टा 2 एफ एक्स निकालते हैं। बताओ ये कितना आएगा, इसमें से इसको हटा करके कितना आया 3 है, ठीक, और इसमें से इसको घटा करके कितना आया 3.750 ऐसा है, और इसमें से इसको हटा करके कितना आया 4.500, और इसमें से इसको घटा के आया आपके पास 5.250। इसमें से इसको घटाने के लिए आपने डेल्टा 3 एफ एक्स से निकालना पड़ेगा। इसमें से इसको घटाने के लिए आपके पास कितना आएगा 0.75। इसमें से इसको घटाया तो कितना 0.75, इसमें से इसको घटाया तो कितना 0.75। अब चौथी बार करेंगे तो डेल्टा 4 एफ एक्स, चौथी बार करेंगे तो इसमें से इसको घटा दिया तो ये 0, इसमें से इसको घटा दिया कि कितना है 0। अगला तो फिर ऑटोमेटिकली क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास ये जो टेबल है ये डिफरेंस टेबल तैयार हुई है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल होती है अनइक्वल इंटरवल्स में। तो स्टूडेंट्स अगर इतना आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में इक्वल इंटरवल था तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन हो गया, और जो वैल्यू हमने निकाली थी, जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी थी वो पॉइंट ऊपर की ओर को था, वो पॉइंट ऊपर की ओर को था, तो हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना है। वीडियो भाई अच्छी आ रही है आज तो, देखो ना बिल्कुल साफ दिख रहा दिमाग है, ये सब यार मेरा दिमाग भाई है यार, इसकी वजह से मैंने नहीं मारा जब हाँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो टेबल तैयार हुई है ये है डिफरेंस टेबल है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं है। जब इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल होता है तो डिफरेंस टेबल तैयार होती है, जब अनइक्वल इंटरवल होता है तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार होती है। इसका अगला क्वेश्चन जो आएगा वहां पर मैं आपको बेटर तरीके से समझा दूंगा स्टूडेंट्स। देखिए हमने इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल था, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार कर दी है। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है, जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू वो है पॉइंट ऊपर की ओर को है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर को न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर को हम लिखते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, तो जगह हमारे पास देखिए जगह कम होने के कारण इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, और इसको मैंने मिटाने के बाद मैंने यहाँ पर को लिख दिया न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है अच्छे से याद होना चाहिए हमको, एफ ए प्लस यू एच का मतलब कितना होता है एफ ए प्लस एफ यू डेल्टा एफ ए, फिर प्लस यू का यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 डेल्टा 2 एफ ए, फिर अगला प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल्टा 3 का मतलब 6, क्यों फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 डेल्टा 3 एफ ए, फिर अगला डेल्टा 4 में तो वैल्यू 0 आ गई थी ना, 1 2 3 4 में तो वैल्यू 0 आ गई थी, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स अब आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये ए जो है, ये जो ए बराबर है, ये ए फर्स्ट वैल्यू होती है, जो हमको ये x दिए होते हैं, इस x में फर्स्ट होता है, तो a कितना है 1.5 है, सबसे पहली चीज, क्लियर है ना। और अब जो h होता है, h जो होता है ना वो डिफरेंस होता है, देखो इसका डिफरेंस और इन सब में जो डिफरेंस है वो कितना है 0.5 का डिफरेंस है,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अब हमने वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस फंक्शन जो है, अभी देखो यहाँ पर जो फंक्शन जो है आपके पास, ये फंक्शन किस में है, u में है ना, देखो ना ये u में है, u में पड़ रहा है, तो डिफरेंशिएशन हमने किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, u के रिस्पेक्ट में, और u की वैल्यू भी निकालते हैं एक बार, तो u की जो वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहा हूँ, अब जगह नहीं होने के कारण आपने टेबल बनाई होगी, फिर आपने लिखा होगा न्यूटन ग्रेगी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको अभी छोड़ देना, यही पर तक का लिखना, क्योंकि अगला तो जीरो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सुनो मैं u के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, इसका बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है अभी u होने वाला है, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है, जो u है वो लगातार चेंज हो रहा है मेरे पास, और अब देखो ये fa है, a तो फिक्स है ना मेरे पास, u तो लगातार चेंज हो रहा है, और u की वैल्यू अभी आई नहीं है, u कितना जो है fa ये बात समझ में, तो सुनिए फिर अब स्टूडेंट्स, u के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। अगर देखो फंक्शन है ये, अब देखना मेरे पास मान लीजिए y ऐसे फंक्शन है ax का होल स्क्वायर प्लस ax है, इसका मतलब क्या है कि जो ये y है वो फंक्शन ऑफ ax है ना, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो ये तो कितना हो जाएगा 2ax, बच गया कितना a, फिर प्लस कितना और a, तो इसका मतलब टोटल a तो कॉमन आ रहा है बाहर, और अंदर क्या हो रहा है मेरे भैया, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 2x प्लस का कितना हो गया मेरे भैया आपके पास 1 हो रहा नहीं, तो कुल मिला करके इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ ऐसे हो रहा है f डैश ax और साथ साथ में कितना a क्यों, हाँ एक a ये और कुछ, ठीक, तो कुल मिला करके एक बार और मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये सुनना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या ये f डैश a प्लस UH तो होगा, और साथ साथ में अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, a का तो 0 हो जाएगा, UH में h तो हमारे पास क्या h के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो बच गया कितना h, इतनी बात आई नहीं समझ में। अब सुनिए फिर यहाँ पर को बराबर fa क्या है, f 1.5 की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0 हो गया, कांस्टेंट है ना, अरे fa इतना, fa की जो वैल्यू है, f 1.5 की जो वैल्यू है वो है 3.375, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अगला फिर यहां पर पाओ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, देखो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, u का तो 1 बच गया कितना प्लस, यहां पर को ये होगा मेरे पास u का स्क्वायर माइनस u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये हो गया 2u माइनस 1 ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और फिर हो जाएगा फिर डेल्टा 2fa, फिर प्लस यहां पर को u स्क्वायर माइनस u, और ये है मेरे पास u माइनस 2, इनका इसका इंटू करके कितना हो जाएगा u का क्यूब माइनस 2u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2u, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमने करना है तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2u, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो गया 3u का स्क्वायर माइनस 6u प्लस का कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा फिर आपके पास डेल्टा 3fa, क्लियर। अब सुनिए, अब हमने सब, अब देखो ये डिफरेंशिएशन तो आ गया इतना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने किस पॉइंट पर निकालना है 1.5 पर, और 1.5 क्या ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा नहीं, जब मैं इस a प्लस UH में 1.5 और a प्लस UH का मतलब ही ये होता है कि जिस पॉइंट पर हमने वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास कितना है a प्लस UH, इतनी बात आई समझ में। सबसे पहले आपने ये लिखा होगा, फिर ये लिखा होगा, फिर जाकर के ये लिखना, ठीक। अब सुनो फिर यहाँ से a कितना होगा 1.5, क्यों ये तो 1.5 है ना, ये देखो ये a पहली वैल्यू 1.5,
h कितना है हमारे पास डिफरेंस 0.5। अब देखो ये a मैंने यहां रखा तो 1.5 बराबर h कितना हो 1.5 प्लस h कितना हो जाएगा 0.5 इनटू u बराबर 1.5। इससे ये गया तो u बराबर बच गया हमारे पास कितना 0। लो a भी आ गया h भी आ गया u भी आ गया, सब आए क्लियर। तो अब ये सब वैल्यू उठा करके अब देखो ये सब वैल्यू उठा करके मेरे को परंतु कितने डिफरेंशिएशन निकालने थे 3। तो सबसे पहले 3 के 3 डिफरेंशिएशन निकाल दो लेते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 के 3 डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो मेरे पास तो जगह ही नहीं बची कितनी भी। चलो जगह कुछ नहीं बची है तो सबसे पहले ऐसा करते हैं पहला ही जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चलो h की जगह तो क्या रखोगे आप 0.5 f डैश a प्लस uh की जगह तो कितना रखोगे 1.5। फिर fa की जगह चलो एक बार रख दें तो यहां पर से कितना जाएगा बिल्कुल जगह नहीं। तो ऐसा करो ना ये वैल्यू एक बार रुकना मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ये x था ये क्या था fx था, ये कितना था मेरे पास डेल्टा fx था, ये कितने थे हमारे पास डेल्टा 2 fx थे, ये कितने थे डेल्टा 3 fx थे। ये क्या हो गया फिर वैल्यू मेरे पास f 1.5। ये जो वैल्यू होगी ये कितना होगी डेल्टा f 1.5 होगा ना। ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है समझा भी रखा है क्यों इसमें से इसको घटाया तो भी डेल्टा आता है। फिर जो अगला आएगा ये कितना आएगा डेल्टा 2 f 1.3। ये जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना डेल्टा 3 f 1.5 आया ना स्टूडेंट्स। तो अब इन किसकी की जरूरत है नहीं तो इसलिए इन सब को मैं क्या करता हूं मिटा देता हूं और यहां पर को अब मैं वैल्यू रखता हूं। तो क्या कहता हूं पुट ऑल दीस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ये। तो यहां पर से जो h आया वो तो कितना है 0.5 आया। फिर ये एवरेज है a प्लस uh की वैल्यू 1.5 बराबर डेल्टा f a व्हाट इज द a 1.5। फिर प्लस u की जगह 0 तो बच गया कितना माइनस 1/2। फिर कितना डेल्टा 2 f 1.5। फिर कितना प्लस यहां पर वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा फिर 1/3 प्लस 1/3 और फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा 3 f 1.5। तो सब की सब वैल्यू रख दो तो यहां पर तो कितना आ जाएगा 0.5 f डैश 1.5 बराबर कितना आ जाएगा। इसकी जगह तो वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.625। फिर माइनस कितना है 1। इसकी जगह वैल्यू कितनी आई है 3 फिर प्लस 1.2 इसकी जगह वैल्यू कितनी आई है 0.75। क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करना ना देखो इसको सॉल्व करोगे ये जो जी अब इसको सॉल्व करोगे चलो इसको सॉल्व करो तो एक बार कितना जो है आंसर जो है करेक्ट निकाल भी लेते हैं 3.625 माइनस 3/2 प्लस 0.75/3 बराबर ये वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आएगी ना 0.5 ये इधर था तो ये आया हमारे पास 2.37। तो यहाँ पर से f डैश 1.5 बराबर कितना जाएगा ये गया इधर ये गया इधर तो यहाँ पर से कितना जाएगा भागा 0.5 बराबर आएगा 4.75। पहली जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 4.75। क्लियर है ना, ठीक है ना। अब सुनो फिर अब क्या करोगे अब अगला वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। ये लिख दिया है लिख दिया बराबर लिखो नोट कर लिया। चलो अब क्या करोगे ना ध्यान से h a u सब कुछ है तुम्हारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार क्योंकि मेरे को ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालना है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा f डबल डैश a प्लस u h और यहाँ तो h था क्या हो जाएगा फिर h का स्क्वायर। ये वैल्यू तो कितनी 0 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ से देखना ये तो हो गया भैया 0 और इसका जो डिफरेंशिएशन है ये तो कितना हो गया 2 देखो ये तो 0 इसका हो गया 2 2 से 2 गया तो बच गया कितना डेल्टा 2 ऐसे। फिर प्लस यहाँ पर तो ये देखना 3 दूनी 6 u
माइनस 6/6 डेल्टा 3 एफ ए। अब वैल्यू रख दो h का स्क्वायर f डबल डैश h का स्क्वायर मतलब पुट ऑल दिस वैल्यू। h तो कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, f डैश a प्लस us तो कितना है 1.5। ये कितना हो जाएगा भैया डेल्टा 2f a की जगह कितना है हमारे पास, a की जगह व्हाट इज द a की जगह कितना 1.5, फिर प्लस यहां पर से 6 कॉमन आया कट गया u माइनस 1 बच गया क्यों, और डेल्टा 3 एफ ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1.5। तो वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स, ये तो कितना आ जाएगा 0.25 एफ डबल डैश 1.5 बराबर इसकी जगह वैल्यू कितनी आई डेल्टा 2, ये आएगा 3 प्लस u की जगह कितनी वैल्यू 0 माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.75, ये अपॉन में ये आ जाएगा इधर 0.25। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा इसको। तो जो इसको सॉल्व करके आया वो आया हमारे पास देखना, इसको ऐसे सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व मत करना, एक बार कैलकुलेटर उठाओ अपना और ऐसे सॉल्व मत करना, पहले 3 लगाया फिर माइनस लगाया 0.75 लगाया फिर डिवाइड कर दिया 0.25 से, ऐसा मत करना स्टूडेंट्स। ऐसा ये आपको दिख रहा है ये ऐसा मत करना। इससे अगर ऐसा करोगे तो इसका मतलब हो गया कि 3 माइनस ये ऐसा हो जाएगा, परंतु ये पूरा है तो इसलिए अब क्या करूंगा मैं ब्रैकेट यूज करूंगा 3 लिखूंगा माइनस लगाऊंगा 0.75 लगाऊंगा फिर ब्रैकेट बंद करूंगा फिर डिवाइड करूंगा 0.25 करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, आंसर आया कितना 9, आंसर आया कितना 9। ठीक है, अब देखो अब हमने तीसरा डिफरेंशिएशन निकालना है, तीसरा तो इस चीज को अगेन कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा एक बार और, तो यहाँ पर से फिर उसमें दोबारा से मैं क्या करूंगा वैल्यू रख दूंगा, तो ये तो कितना हो जाएगा h³ इक्वल डिफरेंशिएशन a प्लस uh³ इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर से कितना है ये तो 0, यहाँ पर से 6 गया तो डेल्टा 3 fa आ गया, बस हो गया। आई बात समझ में, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका f3 ये a प्लस uh की तो वैल्यू कितनी है 1.5 बराबर, ये कितना हो जाएगा फिर आपका डेल्टा 3 fa व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1.5 अपॉन h का मतलब कितना है आपके पास 0.5 का कितना क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये खुद कीजिए। तो ये था आपके पास पहला आज का क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यस ये था क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद निकालिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं फिर जो क्वेश्चन है, ये न्यूटन डेरिवेटिव फॉरवर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लिखिए फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन आपको मैं एक स्टूडेंट्स घर के लिए देता हूं, ये क्वेश्चन बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। पहले तो फंक्शन बनाना है फिर उसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स। टेबुलेटेड बिलो एट किस पॉइंट पर स्टूडेंट्स, एट द पॉइंट 3x = 3। तो टेबल जो दी है वो ऐसी दी है x 3 या 3.2 यस 3.4 3.6 3.8 एंड 4। जो आपके पास y दिया है fx दिया है -14.000 -10.032 है -5.29696 यस फिर 0.256 फिर 0.256
फिर है 6.672, फिर है आपका 14.000। यस, ये है हमारे पास 10.032, वो भी माइनस का, और ये है हमारे पास आराम से देखिए 5.296 है। तो स्टूडेंट्स ये जीरो है, ये जीरो है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब सुनिए, सबसे पहली बात तो है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इक्वल इंटरवल है कि नहीं? इक्वल इंटरवल मतलब ये इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल है, और वैल्यू 3 मतलब ऊपर ऊपर के निकालनी है ना, तो इसका अपना न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगेगा। इसको बनाइए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का इस पॉइंट पर आंसर लिख दीजिए कमेंट में, और इसका, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का। चलो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा भी क्वेश्चन, और फाइंड तो ऐसे लिखी रहो, अभी तो काम आएगा। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, बस हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tabulated below at point x is equal to 0.4 पर निकालना है, 0.4 पर निकालना है। तो x जो हमको दिया गया है स्टूडेंट्स, जो x दिया गया है वो दिया है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है 1.10517, और ये है हमारे पास 1.22140, ये है हमारे पास 1.3496, और ये 1.49182। चलो फिर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा। सबसे पहले मैं टेबल तैयार करता हूं, तो टेबल तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखिए। हाँ, तो अब मैं टेबल तैयार करता हूं। टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा x को हमारे पास है 0.1, 0.2, 0.3, और यहाँ पर है भैया कितना 0.4, और जो y है ये हमारे पास है 1.10517, फिर हमारे पास है 1.22140, फिर हमारे पास है अगला 1.34986, फिर है हमारे पास 1.49182। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं डिवाइड, देखो ये है इक्वल इंटरवल का है, इक्वल इंटरवल है, और किस, तो इसका मतलब यहाँ पर जब टेबल तैयार होगी, ये होगी डिफरेंस टेबल तैयार होगी। डिफरेंस टेबल तैयार करने के लिए ये y को ही क्या बोलता हूँ मैं, fx से बोलता हूँ। डेल्टा fx से निकाला, डेल्टा fx में से इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो स्टूडेंट्स बताओ आंसर कितना आया है? इसमें से इसको घटाया तो क्या है 1.22140 माइनस 1.10517, बताओ कितना आया? क्या इतना है 1.11623, 1.11623, और फिर अगला 1.34986 माइनस 1.22140 बराबर कितना आया 1.1। हाँ, इसमें बैकवर्ड के लिए निकाल, अभी मैं बताऊंगा ना, पहले ये तो डिफरेंस टेबल तो तैयार होगी, उसके लिए चाहे कुछ हो डिफरेंस। ओ यस, सही कहा, हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की। इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे पहले देखो, इक्वल इंटरवल है, तो ये हमारे पास क्या इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल है, किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, x 0.4 पर वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को नीचे नीचे की तरफ वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू नीचे नीचे की तरफ निकालनी है तो इसका मतलब न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करूंगा, तो इसका मतलब मैं लिख लूंगा नाबला fx, यहां भी नाबला 2
fx और यहाँ भी कितना हो नाबला 3fx। क्लियर? तो अब इसमें से इसको घटाया तो स्टूडेंट सीधे मैं बुक से लिख दे रहा हूँ और इसमें से जब इसको घटाया तो ये आ रहा है कितना 1.14 196 आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें से इसको घटाया तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0.1223 आ रहा है। इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा 0.1350 आ रहा है और इसमें से जब इसको घटाया तो कितना 0.00127 आ रहा है। ये 0.0 है 0.01223 ये है 0.00135 यस लिख दिया है ना। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो मेरे भैया ये मेरे पास क्या f 0.4 ये मेरे पास क्या होता है नाबला f 0.4 ये मेरे पास क्या होता है नाबला 2f 0.4 और ये मेरे पास कितना होता है नाबला 3f 0.4 होता है कि नहीं होता है? हाँ 0.4 क्या हाँ नाबला में तो ऐसे होते हैं ना ये डेल्टा होती है मेरे पास ये मेरे पास नाबला होते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Fa प्लस NH प्लस UH बराबर कितना होता है Fa प्लस NH फिर प्लस U डेल्टा नहीं नाबला Fa प्लस NH फिर प्लस U प्लस 1 और कितना होता है नाबला Fa नाबला की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 Fa प्लस NH फिर कितना होता है हमारे पास प्लस U प्लस 1 U प्लस 2 अपॉन 6 लिख दो इसको 2 लिख दो फैक्टोरियल 3 6 हो गया और यहां पर से हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया नाबला की पावर 3 Fa प्लस NH हो गया। चलो इसमें एक डिफरेंशिएशन निकालना है तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा u के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है ना क्योंकि u मेरे पास क्या है यहाँ पर तो वेरिएबल है तो u के रिस्पेक्ट में अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पर से जो हमारे पास आ जाएगा देखो फिर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ इनकी कोई जरूरत नहीं है मेरे पास ये आपने लिख दिया होगा इसे। तो u के रिस्पेक्ट में अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये देखना u के रिस्पेक्ट में अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो कितना हो जाएगा f डैश और ये कितना हो जाएगा a प्लस NH प्लस UH u के रिस्पेक्ट में क्या तो h बच गया फिर यहाँ पर को कितना आ जाएगा दिस इज 0 u के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से बचेगा नाबला f a प्लस NH फिर इसका प्लस u का स्क्वायर मतलब 2u फिर अंदर u तो इसका मतलब कितना 1 अपॉन कितना 2 क्यों और यहाँ पर से कितना आ जाएगा नाबला 2f a प्लस NH फिर अगला कितना हो जाएगा फिर हमारे पास प्लस ये तो यस ये कितना हो गया u का स्क्वायर प्लस u और हमारे पास कितना था u प्लस 2 तो यहाँ से आ गया u का पावर 3 यहाँ पर से कितना आ जाएगा प्लस 2u का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा u का स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 2u तो यहाँ पर से जो चीज आ जाएगी ये कितना आ जाएगा u का क्यूब प्लस 3u का स्क्वायर प्लस 2u तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 3u का स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन 6 फिर नाबला 3fa प्लस NH यस। अब देखो भैया आंसर ओहो ये तो क्या करते हैं हमने नाबला 2f 0.4 कितना था मेरे पास ये वैल्यू जो था ये 0.01350। अब सुनो फिर अब हमने क्या ध्यान से देखना ना अब ये जो है जो ये a प्लस NH प्लस UH की जगह कितना आएगा किसकी वैल्यू निकालनी है
ये जो होता है ये a प्लस NH प्लस UH जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 0.4 की वैल्यू निकालनी है। Fa प्लस NH का होता है लास्ट वैल्यू और आपके पास Fa प्लस NH कितना है 0.4 है। अब देखो ये यहाँ रख दिया मैंने, जैसे ही a प्लस NH 0.4 रख दिया तो इससे ये गया H एंड H कितना है 0.01 है, नहीं 0.1 है कि ना। अब देखो जैसे ही ये मैंने यहाँ रखा तो क्या मेरे पास u जो आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसको रखो ना, ये देखो आया ना 0 आया। तो अब ये सब वैल्यू उठा करके अब देखो जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं, तो इस ये आप लोग मिटा दो, ये आप लोग लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास तो बुक में लिखा हुआ है। तो अब सुनो, अब मैं यहाँ सब जगह वैल्यू रख देता हूँ। h की जगह तो 0.1 रखूंगा, f' इसकी जगह तो 0.4 रखूंगा बराबर ना। अगला इसकी जगह मैं कितना रखूंगा f 0.4 रखूंगा प्लस u की जगह तो कितना 0 और आ गया फिर 1.2, फिर आ गया नाम लगा तो fa प्लस इसकी जगह 0.4 प्लस 1/3 और यहाँ पर से आ गया इतना और ये आ गया f 0.4 आया ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सब वैल्यू हम रखते हैं तो ये डेल्टा f 0.4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.14196 था, फिर प्लस इसकी जो वैल्यू थी वो कितना था 0.01350 था, अपॉन में कितना था 2 था, फिर प्लस था 1/3 था, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1/3 था, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा अगला जो वैल्यू आया वो आया इनटू जो भी आया 0.00127 अपॉन कितना 3, तो ये हो जाएगा फिर भैया आपके पास 0.4, इस अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1। ये अभी थोड़ी देर इसको इधर ही लिखो, इसको सॉल्व करो 0.1, इसको सॉल्व करो तो फिर देखते हैं आंसर जो आया हमारे पास। शुरू करते हैं 0.14196 प्लस 0.0135 अपॉन 2 प्लस 0.00127 अपॉन 3 बराबर इस पूरे को डिवाइड करना है 0.1 से, क्योंकि 0.1 याद आ गया तो आपके पास जो f है 0.4 है ये इधर आया ना, तो इसका जो वैल्यू आया 1.4913333 ऐसे आ रहा है मेरे पास आंसर। तो इसका जो आंसर आया 1.4913, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का बना दिया, एक क्वेश्चन न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का बना दिया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। चलो 3 तक का ही तो निकालना है क्वेश्चन, 3 तक का किया और कुछ। चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्या हो गया क्यों नहीं आया क्या अगला क्वेश्चन। एक ही तो निकालना है, एक ही कह के रखा है बस, दो नहीं दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड f'5 from following table। x 0 2 3 4 7 9, फिर आपके पास fx है, fx 4 26 58 112 466 922 466। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है f'5 पर वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखिए x तो मेरे पास 0 है 2 है 3 है 4 है 7 है 9 है, fx हमारे पास कितना है यहाँ पर 4 है 26 है 58 है 112 है 466 है 466 है, फिर हमारे पास कितना 922 है, कितना है 922 है।
अब बिल्कुल ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखना है, एक बार समझना चीज को। गैप कितना है मेरे पास, देखो इंटरवल देखो, एक का है, एक का है, एक का है, अनइक्वल है, अनइक्वल है ना ये। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए मैं क्या डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करता हूं, और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के लिए हम लिखते हैं यहां पर को नाबला के अंदर एक कट फिर fx। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, इस 26 में से ये देखो, इस 26 में से 4 गया बटा 2 में से 0 गया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 26 में से 4 गया 22, 22 का भागा मैंने किया 2 से, तो आंसर कितना आ गया 11। आई नहीं बात समझ, ठीक है ना। अब ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो ये 58 में से 26 किया, डिवाइड किससे किया 1 से, तो यहां से सीधे सीधे कितना आ जा रहा है मेरे पास, अरे कितना है 2 और 3 32 कौन है इसमें 32। अब इसमें से ये गया 112 में से 58 गया बटा 1 कर दिया, तो 112 में से 58 गया तो कितना, कितना 54। बहुत अच्छा। फिर अगला 466 में से 112 गया तो बच गया 4 4 3, डिवाइड कर दिया कितना 4 5 6 7, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्यों, तो यहां पर से 3 से काटेंगे इसको, तो 3 1 कम 3, और यहां से 3 1 कम 3, फिर कितना 3 चक्को 12, ये पूरी पूरी बार नहीं कट रहा ना, क्या, अरे ये 2 नहीं है 1 है यार, ये ना ये 1 है, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, ये तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1। अब भागा करो 3 से, 3 पंजे 4 अच्छा यार ये 3 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 कम 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 1 कम 118। बहुत बढ़िया, चलो फिर ऐसे मेरे को सब का सब बता दो, फिर कितने आए, ये आया 118, फिर आया 228, ये आया कितना 118 है, आया कितना 228। ऐसे ही अब निकालेंगे नाबला 2fx। अब इसमें भी ऐसे ही 32 में से 11, अब देखो अब क्या होगा, ये 32 में से 11 जाएगा, अब देखो 1 का डिफरेंस आने लग जाएगा, 2 है ना, तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा बट्टा 3 कर दूंगा, तो आंसर जो आया वो मेरे पास कितना आया भैया 7 ना। अब यहाँ अब वैल्यू, अब अगली वैल्यू निकालने के लिए इसमें से 54 में से 32 को घटाया, अब उसमें से फिर मैं क्या करूंगा 1 छोड़ करके 4 में से 2 को घटाऊंगा, तो अब मैं क्या करूंगा 54 में से 32 को घटाऊंगा, फिर 4 में से 2 को घटाऊंगा, तो ये जो वैल्यू आई ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 11, फिर आएगा 16, फिर आएगा आपके पास 22। सुनो यहाँ पर 22 के लिए क्या किया मैंने, इसमें से इसको घटाया, यहाँ से इसमें से इसको घटाया, और यहाँ 7 में से 4 को घटाया, ये सब हमने पहले बता रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा डेल्टा 3fx, जो डेल्टा 3fx जो है वो आ रहा है आपके पास कितना, 11 में से 7 घटाया, देखो 11 में से 7 घटाया भागा, मैंने क्या किया, अब देखो 2 2 का डिफरेंस है 4, ये देखो 4 में से 0 घटाया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो कितना 4 बटा 4 का मतलब कितना आ जाएगा 1। हाँ अब सुनो, अब इसमें से 16 में से 11 को घटाया, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, एक यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर से 16 में से 11 को घटाया तो कितना 5, 7 में से 2 घटाया तो 5, ये भी आंसर कितना है। अब एक नीचे आ जाओ तो 9, ये तो आया 6, इसमें से ये गया कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर भी आया 1। अगले सबके सब क्या आ जाएंगे 0, ठीक है ना। अब हमने जो वैल्यू निकालना है, जो अब ये जो क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन आया गया अनइक्वल इंटरवल का, अनइक्वल इंटरवल का आया, तो यहाँ पर तो ध्यान से ये मेरे पास क्या होगा भैया, ये f0 होगा, होगा कि नहीं होगा, और जो ये जो होगा ना, ये क्या होगा डेल्टा f0 होगा, ये क्या होगा फिर हमारे पास डेल्टा 2f0 होगा, ये क्या होगा फिर हमारे पास डेल्टा 3f0 होगा कि नहीं होगा। चलो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, क्योंकि अनइक्वल इंटरवल को तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है fx, x क्या जो हमें निकालना है बराबर, फिर fx0, x0 क्या फर्स्ट वैल्यू, x1 क्या उसके नीचे x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, फिर प्लस x माइनस x0 नादला fx0, फिर प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 नाबला 2 fx0, फिर अगला कितना हो जाएगा, फिर प्लस
x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, नाबला टू, नाबला थ्री, सॉरी नाबला थ्री x, तीन तक का लिखना है। तो देखो x1 आपके पास है, अब 1 to f डैश x, तो इसका अपने डैश तो कर दो, किसके रिस्पेक्ट में होगा भैया, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये तो जीरो बच गया, कितना माइनस एक्स जीरो, और यहाँ से कितना आएगा कि माइनस एक्स जीरो और डेल्टा एफ एक्स जीरो, फिर प्लस क्यों माइनस तो बचेगा ना, माइनस एक्स जीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं ऐसा करना होगा यार, एक्स जीरो तो कांस्टेंट है ना, एक्स जीरो की तो वैल्यू ये है, एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो अब यहाँ पर चलो, अब इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, फिर कितना माइनस एक्स एक्स वन हो गया, फिर कितना माइनस एक्स एक्स जीरो हो गया, फिर कितना प्लस एक्स वन एक्स जीरो, एक्स वन एक्स जीरो तो कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा फिर कितना प्लस 2x माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, और ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी मेरे पास डेल्टा 2f(x) फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये क्या है x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स वन, फिर x माइनस एक्स टू, तो ये दोबारा से इसको इंटू करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा x एक्स वन होगा, माइनस x एक्स जीरो होगा, प्लस कितना हो जाएगा x वन एक्स जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस एक्स वन हो जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स जीरो हो जाएगा, प्लस x एक्स वन एक्स जीरो हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वन ना, फिर प्लस x एक्स वन, फिर प्लस, फिर कितना x एक्स जीरो एक्स वन, फिर कितना माइनस एक्स वन एक्स जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2x एक्स वन, फिर माइनस 2x एक्स जीरो, फिर एक्स वन एक्स जीरो, फिर यहाँ पर फिर माइनस 2x एक्स वन, फिर प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर ना, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा इसका, फिर प्लस कितना आ जाएगा एक्स जीरो एक्स वन, फिर अगला कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये तो खतरनाक आ गया, फिर इस पूरे के बाहर को ब्रैकेट जो होगा, इस पूरे के बाहर को कितना हो जाएगा डेल्टा 3f(x) जीरो होगा। चलो फिर अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, x जीरो पर तो कितना है भैया, x जीरो तो कितना है जीरो है, x जीरो तो जीरो है, x कितना था, किस पॉइंट पर निकालना है, x सब वैल्यू आपके पास है, तो किस पॉइंट पर निकालना था, x जीरो तो कितना था हमारा जीरो, और किस पॉइंट पर निकालना था एवरेज 5 पर 5 है 0.5 में 5, तो ये आ जाएगा फिर नाबला f जीरो प्लस x जीरो की जगह तो कितना रखना है मैंने जीरो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और x की जगह देखो x जीरो तो हमारे पास है जीरो, x कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस x1 कितना आ रहा है, x1 कितना है 2, तो x1 कितना है आपके पास x1 2 है ना, यस, फिर अगला नाबला 2f(x) जीरो, फिर 3x x है हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, अरे भैया ये तो खतरनाक हो रहा है, हाँ, फिर माइनस 2x 2 गुणे 5 गुणे 2 4 और तक 20 ना, फिर अगला जीरो ये दोनों जीरो ये भी जीरो बच गए ये दोनों, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 5 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 20, फिर प्लस x1 मतलब 4 ना, x1 कितना प्लस 4 2 का 4 हुई, तो फिर और अगला कितना हो जाएगा फिर आपके पास डेल्टा 3f(x) जीरो, चलो वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से सब जो वैल्यू एवरेज 5 जो आया, डेल्टा f जीरो की वैल्यू कितनी है 4 नहीं 4 11 प्लस
8 इंटू अगला कितना है 7 ना, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 75 में से 40 गया, 75 में से 40 गया तो बच गया कितना 5 6 7 35, 35 में 4 जुड़ गया तो कितना 39, क्यों 39 गुणे अगला कितना हो जाएगा गुणे 1, 39 गुणे 1 तो इतना ये माइनस ही है, ये माइनस है प्लस है, ये 4 माइनस का है यार, यहाँ से कितना है 11 7 56 प्लस 39, ये जो ना 39 ये 31 है यार, हमने क्या किया है 75, अब कुछ गलत होता है 75 माइनस 40 तो कितना हो गया 5 तो ये कितना हो गया 3 यहाँ पर 31 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा में गलत हो रखा है, ये गुणा में गलत है, यहाँ x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर होगा, ये गुणे में गलत हो रखा है ये वाला, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपके पास 31, इसको चेक कर लेना फिर हाँ, ठीक। तो इसका जो आंसर आ रहा है टोटल कितना आ रहा है 98 आ रहा है, तो कैपिटल एस टाइप की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 98 आ रही है, हल लोगे इसको, तो इजी से क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं आज का और ये चैप्टर भी करते हैं क्लोज। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स